एक परी 4 लोगों से कहती है कि आप जो माँगोगे वह मिलेगा। पहला व्यक्ति गधा माँगता है, उसे मिल जाता है। दूसरा घोड़ा माँगता है, उसे मिल जाता है। तीसरा सोचता है कि ऐसा क्या माँगूँ जो उससे बेटर हो। तो वो दुनिया का सारा पैसा माँग लेता है, वो भी उसको मिल जाता है। आखिरी व्यक्ति सोचता है कि इससे ज़्यादा क्या माँगूँ, तो वो कहता है आपकी सारी शक्तियाँ मुझे दे दो। तो उसके शरीर जल जाता है, क्योंकि परी की शक्तियाँ उसकी बॉडी को बर्दाश्त नहीं पाती। इस कहानी से शुरू होती है ये बुक, जिसका नाम है 100 to 1 इन द स्टॉक मार्केट। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान। लोग कहते हैं कि यह बुक इन्वेस्टिंग करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। हर एक इन्वेस्टर को यह बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज हम इसी बुक की समरी करेंगे। इसे हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला है मैजिक पावर ऑफ 100 to 1। अगर हम लंबे समय तक सही स्टॉक में इन्वेस्ट रहते हैं तो हम लोग 100x तक रिटर्न ले सकते हैं। वॉरेन बफे भी यही करते थे। उन्होंने भी कोको कोला और एप्पल के शेयर्स लंबे समय तक लेकर इन्वेस्ट रहे थे, जिसके बाद उनको बहुत फ़ायदा हुआ। वॉरेन बफे ने 8-10 दशक दिए स्टॉक मार्केट को। आप 10 साल तो दो। थोड़े से समय में प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मत पड़ो। वो अगर हो भी गया तो ब्रोकरेज बहुत लगेगा, तो आपका प्रॉफिट कम ही होगा। किसी भी कंपनी को ग्रो होने में समय लगता है। रिलायंस, टाटा और एचडीएफसी भी समय लगाकर ही ग्रो किए हैं। रातों रात कोई भी ग्रो नहीं होता है। आपको अगर अच्छे पैसे बनाना है तो आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना होगा। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसमें आप 21 दिन में पैसा डबल कर सकते हो। एक कंपनी में सचिन ने इन्वेस्ट किया था 2008 में। आज वो कंपनी बहुत ही ग्रो कर चुकी है। आप भी सोचते होंगे कि वो कंपनी में 90 के दशक में निवेश किया होता तो अच्छा होता, ये कंपनी में निवेश किया होता तो अच्छा होता। तो ऐसी कंपनी ढूंढिए और उसमें क्या देखना है ये हम वीडियो में आगे समझेंगे। दूसरा है इमोशनल इन्वेस्टिंग। बार बार बाइंग और इन्वेस्टिंग करने को अवॉइड करना चाहिए। पोर्टफोलियो को होल्ड करें। पोर्टफोलियो को होल्ड नहीं करेंगे तो ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगेगा और आपका प्रॉफिट भी कम होगा। कुछ समय पहले एक पीएसयू कंपनी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके शेयर्स 7-8 साल पहले 200 रुपये के आसपास हुआ करते, लेकिन आज 600 रुपये के ऊपर चला गया। तो बार बार बाइंग और इन्वेस्टिंग से बचें, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। क्या कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। फाइनेंशियल्स को समझिए और देखिए कि ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है। जैसे एक टेलीकॉम कंपनी जिसने 17 महीने में पहली बार एक्टिव यूजर्स अर्न की हैं, इसलिए उसके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं ये आपको समझना होगा। अब इसके लिए 3 चीज़ें मायने रखती हैं, ईपीएस, पी रेशियो और आरओई। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, ये पता चलता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर से। मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। अगर किसी कंपनी की 26 रुपये है, मतलब इन्वेस्टर 1 रुपये कमाने के लिए 26 रुपये देने के लिए रेडी है। ज़्यादातर पी रेशियो 15 के आसपास होना चाहिए। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। आरओई भी किसी भी कंपनी का 15 के आसपास होना चाहिए। इस तरह से आपको समझना होगा और वैल्यूएशन देखनी होगी, फिर ही इन्वेस्ट करना होगा। चौथा है हाउ टू गेट 100x रिटर्न्स। 100x रिटर्न्स के लिए क्या क्या चाहिए यह भी हमें देखना होगा। पहला यह है कि मार्केट रीडर होना चाहिए। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो उस फील्ड का मार्केट रीडर होना चाहिए और उसको कोई भी कंपनी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ऐसी कंपनी ढूंढिए। जैसे फेविकॉल, फेविस्टिक और एमसील बनाने वाली कंपनी उस फील्ड की मार्केट रीडर है। अगर कोई भी उसका कंपटीशन बनता है तो वो उसको एक्वायर कर लेते हैं। दूसरा है सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल कैसा है।
कंपनी कैसे पैसे कमाती है, कैसे आगे सस्टेन करती है, उसे भी देखना पड़ता है। यदि बिज़नेस मॉडल अच्छा नहीं है तो वो कंपनी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। और एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो रिटेल बैंकिंग पे फ़ोकस करता है, तो वो सस्टेन कर सकता है क्योंकि पर्सनल लोन्स वसूलना आसान होता है, कॉर्पोरेट लोन वसूलना आसान नहीं होता है। अब आपको देखना होगा कि उस बैंक में एनपीए कितना है, अगर एनपीए बहुत है तो इन्वेस्ट नहीं करना है, अगर एनपीए कम हो रहा है तो आपको इन्वेस्ट करना है। तीसरा है वर्ल्ड क्लास लीडरशिप। जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी में लीडरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। जियो में बेस्ट लीडरशिप है, इसलिए वह कंपनी इतनी सक्सेसफुल हो रही है, और अगर लीडरशिप अच्छी नहीं है तो कंपनी ख़त्म हो जाएगी। पाँचवा और आखिरी पॉइंट है अवॉइड मार्केट स्पेकुलेशन। किसी भी तरीके का सट्टा ना समझें शेयर मार्केट को। अगर आप सट्टा समझेंगे तो शेयर मार्केट में पैसा लगाओ ही मत। शेयर मार्केट में जोखिम लेना पड़ता है, आप लाखों भी गंवा सकते हैं। एक बार एक शर्मा जी थे, उनको कहीं से 40 लाख मिले तो उन्होंने सोचा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। तो उन्होंने 20 लाख लगा दिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो पैसा डूब गया। 10 लाख और लगा दिए, फिर वो भी डूब गया। उसके बाद जो 10 लाख बचे थे उसमें 30 लाख और जोड़ के फिर से 40 लाख में लगाए और फिर डूब गया। उन्होंने कई जगह पे पोस्ट किया कि इन्फ्लुएंसर से मदद मांगी, तो एक इन्फ्लुएंसर ने उनको बताया कि कर्ज चुकाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करिए, धीरे धीरे कर्ज चुकता हो जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी और पैसे इधर उधर से जुगाड़ किए, कर्जा लिया पैसा रिकवर करने के लिए, और वो 1.5 करोड़ इस तरीके से लॉस किया। इसलिए शर्मा जी से सीखिए, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बस इसमें नाम बदल दिया गया है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर शेयर मार्केट में निवेश करें। कोई भी तुक्का लगने वाला नहीं है शेयर मार्केट में। इसलिए रिसर्च करिए, फंडामेंटल्स देखिए और फिर ही रिस्क लीजिए। 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता है, अगर होता तो हर घर में 1 करोड़पति होता। जिसने भी पैसा बनाया है उसने 10-20 साल में ही बनाया है। राकेश झुनझुनवाला ने कुछ शेयर्स खरीदे थे 1984 में, उसके बाद 2002 में वही शेयर्स 300% से बढ़ गए और वो वेल्थ क्रिएटर हो गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए नहीं है और ना ही मैं सेबी का कोई ऑथराइज्ड ब्रोकर हूँ। तो प्रॉपर से रिसर्च करके ही पैसा लगाएं, अन्यथा आपका पैसा भी डूब सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इस वीडियो ने आपको कोई लर्निंग दी है, तो यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।